हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, एसिमेट्रिक सिंथेसिस चल रहा था। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस और कैसे आपका क्यों एसिमेट्रिक सिंथेसिस करते हैं, क्या उसका एप्लीकेशन था, ये सारी चीज़ें, और इवांस एल्डोल, और मैंने आपका कायरल ऑक्सिलरी के बारे में आपको बताया था, उसके स्टेप्स बताए थे, राइट, जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से CSIR नेट एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डिफ़िकल्ट भी है। मतलब आपको इजीली से इसका कंटेंट मिलता नहीं है, तो ये इसलिए मैंने इसको जल्दी से मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जल्दी इसका वीडियो तैयार कर रहा हूँ, राइट। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, ये बुकलेट है मेरे पास, ठीक है, आई थिंक, हाँ, कैरियर एंडेवर की है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं नेट एंड गेट में, ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इन वीडियोस को देखने के बाद आपके एक एक क्वेश्चन, ये जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो एग्जैक्टली आपका कायरल ऑक्सिलरी से क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बन जाएंगे, राइट। तो आपको बिल्कुल वीडियो को एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है और नोट्स बनाने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका एनएनसीओ सेलेक्टिविटी। एक्चुअली एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब ही यही था कि हमने एक एनएनसीओ सेलेक्टिविटी, मतलब एक जो आपका एनएनसीओमर है वो ज़्यादा अमाउंट में अचीव करना है, इसलिए हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यार एसिमेट्रिक सिंथेसिस के हेल्प से हम किसी एक पर्टिकुलर एनएनसीओमर को ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा उसकी एनएनसीओमरिक एक्सेस में उसको ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कायरल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनएनसीओ सेलेक्टिविटी विद बोरॉन इनोलेट। हेडिंग रहेगी आपका एनएनसीओ सेलेक्टिविटी, एनएनसीओ सेलेक्टिविटी विद बोरॉन इनोलेट, विद बोरॉन एंड लिथियम इनोलेट, एंड आपका लिथियम इनोलेट, राइट। तो ये आपका टॉपिक रहेगा, एनएनसीओ सेलेक्टिविटी विद बोरॉन एंड लिथियम इनोलेट। देखो, अगर हम बोरॉन और लिथियम इनोलेट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रही होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट बना रखी लिथियम इनोलेट की। जब आपका लिथियम इनोलेट बनता है तो अगर हेट्रोएटम इस टाइप का कुछ अगर कंपाउंड है, देखो यहाँ पर आपका हेट्रोएटम है OTMS, ये आपका मिथाइल है, C डबल बॉन्ड O, कुछ इस टाइप से आपका रिएक्टेंट है, राइट। और यहाँ पर आपका LDA THF -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप आपका PH C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यार LDA THF और आपका 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि LDA अगर डालेंगे तो इनोलेट बनेगा। मैंने इनोलेट फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से बता रखा है एल्डोल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो LDA डालेंगे तो LDA का काम क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना, कहाँ से, CO के एडजेसेंट पोजीशन से। एडजेसेंट पोजीशन आपका ये है, ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये आपका एसिडिक प्रोटॉन होगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को LDA एब्स्ट्रैक्ट करता है और इनोलेट बनाता है। जैसे ही इनोलेट बनेगा, अगर उस इनोलेट की ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं कब, जब आपका हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है। देखो CO के एडजेसेंट में आपका हेट्रोएटम प्रेजेंट है, इनकी कायरल सेंटर है और हेट्रोएटम है। तो उस केस में क्या होता है, लिथियम इनोलेट में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और वहां पर जो हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम आपका चिलेशन करता है विद लिथियम मेटल, ठीक है। लिथियम मेटल के साथ आपका चिलेशन करता है, एक सेकेंड, लिथियम मेटल के साथ आपका चिलेशन करता है। उसकी वजह से क्या होगा आपका कि ये जो आपका लिथियम इनोलेट है इस कंपाउंड में ड्यू टू हेट्रोएटम, ये आपका यहां पर की स्टीरियो डिसाइड होगी, राइट। तो होता क्या है, देखो OTMS है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। फर्स्ट स्टेप मिथाइल OTMS एंड आपका CO नेगेटिव और मिथाइल। देखो इनोलेट कैसा बनता है, इनोलेट बनता है Z। मैंने आपको बता रखा है कि यार जो इनोलेट है, इनोलेट इस R ग्रुप पर डिपेंड करता है, और जनरली जब ये R ग्रुप मिथाइल इथाइल को छोड़ के अगर कोई अदर ग्रुप होता है तो आपका यहाँ पर जो इनोलेट बनेगा वो बनेगा आपका Z इनोलेट, ठीक है। ये बनेगा आपका Z इनोलेट, तो Z इनोलेट बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप पे ये जो सेकंड स्टेप है PHCHO, चलो ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में मैंने PHCHO लिया, PHC डबल बॉन्ड OH,
ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये बनती है, ये हेट्रो एटम की वजह से यहाँ पर क्या होता है, चिलेशन होता है। आप लिख सकते हो हेट्रो एटम क्या करता है, चिलेशन में पार्टिसिपेट करता है, चिलेशन में पार्टिसिपेट करता है ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू हेट्रो एटम क्या करता है, चिलेशन की वजह से ये जो हेट्रो एटम है ना, ये अपने आप को रोटेट कराता है अराउंड आपका 180 डिग्री रोटेशन होता है। कितना डिग्री आपका 180 डिग्री रोटेशन होता है। 180 डिग्री रोटेशन होने की वजह से जो अभी आपका हेट्रो एटम अबव द प्लेन दिख रहा है ना, ये आफ्टर रोटेशन ये बिलो द प्लेन चले जाता है और बिलो द प्लेन से आपका चिलेशन करता है। इसलिए जो अटैक होता है वो अटैक होता है आपका अबव द प्लेन, और ये जो ग्रुप चले जाते हैं यहाँ पर वो आपके बिलो द प्लेन हो जाएंगे। यानी कि क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्टेप पे आपका PHCHO ये अटैक करेगा, क्योंकि ऐसा रहता है, ये अटैक करेगा आपका इस सेंटर पे। तो इस तरीके से बनेगा आपका क्या, मिथाइल OTMS एंड आपका C डबल बॉन्ड O। यहां पर क्या बनेगा आपका, ये मिथाइल हो गया और ये आपका OH बन जाएगा और ये आपका CH3 होगा, ये आपका क्या होगा, pH होगा, सॉरी ये आपका pH ऐसा बनता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है इन दोनों की स्टीरियो क्या होगी। मैंने आपको बोला कि ये स्टीरियो डिपेंड करती है इस ट्रांजिशन स्टेट पे, ठीक है। जो हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम चिलेशन करता है लिथियम इनोलेट के साथ, क्योंकि Li पॉजिटिव यहाँ पर ये इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और हेट्रो एटम अपने आप को रोटेट करता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो हेट्रो एटम अभी आपका हेट्रो जो ग्रुप है ये अबव द प्लेन है, वो बिलो द प्लेन चले जाता है, उसका प्लेन चेंज हो जाएगा और वो वहां पर क्या करता है, चिलेशन करता है। तो अटैक कहाँ से होता है, अबव द प्लेन से, और जो Me और OH है ये कहाँ चले जाते हैं, आपका बिलो द प्लेन। यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अभी तक मैंने एल्डोल केमिस्ट्री में आपको ये बोला था कि यार जब भी आपका ये आपका एल्डोल बनता है, एल्डोल की स्टीरियो डिपेंड करती है इनोलेट पे। मैंने इतना बोला था, मैंने ये नहीं बोला कि यार यहाँ पर कौन सा। अब देखो ना पॉसिबिलिटी क्या है, एल्डोल में मैंने आपको बोला था कि ये दोनों बिलो भी हो सकते हैं और ये दोनों अबव भी हो सकते हैं। मैंने एनएनसीओ सेलेक्टिविटी वो दोनों, अगर ये हेट्रो एटम अगर नहीं होता, ये दोनों बिलो होते या दोनों अबव होते, तो एक उसमें हम ये नहीं बता रहे थे कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। लेकिन हम यहाँ पर एनएनसीओ सेलेक्टिविटी को अचीव कर रहे हैं किसकी हेल्प से, OTMS की हेल्प से। चिलेशन फैक्टर की वजह से यहाँ पर ये जो डोमिनेटेड होता है बिलो और दोनों अबव में भी जो ज़्यादा डोमिनेटेड होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, वो दोनों बिलो मिथाइल और OH की जो स्टीरियो है वो दोनों में आपका क्या होगी, बिलो द प्लेन होगी। वो वाला प्रोडक्ट आपका ज़्यादा क्या होगा, आपका ज़्यादा मेजर होगा, राइट। वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, आपका ज़्यादा मेजर होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर था आपका चिलेशन का, यानी कि यही चीज आपका एनएनसीओ सेलेक्टिविटी, मतलब एक पर्टिकुलर बिलो द प्लेन वाला ज्यादा मेजर बना। यहाँ पर अगर ये दोनों अबव द प्लेन वाले बोलोगे तो वो चीज आपका क्या होगा, माइनर होगा। यानी कि देखो दोनों जब बिलो होंगे और इसी का दूसरा जब दोनों अबव होगा दूसरा प्रोडक्ट, यानी कि बना लेते हैं चलो, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका अबव द प्लेन Me एंड आपका अबव द प्लेन OH, और ये आपका pH, और यहाँ पर आपका OTMS, ठीक है, और ये आपका Me। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये जो चीज़ और ये है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आपका माइनर होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका माइनर होता है, और ये वाला आपका मेजर होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि OTMS इस तरीके से, वहां पर 4 प्रोडक्ट दिए होंगे, एक ये दिया होगा, एक ये दिया होगा, 2 और ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना कि यार OTMS जब होता है और इनोलेट कौन सा है, लिथियम इनोलेट। अगर ये बोरॉन इनोलेट होगा ना फिर जस्ट उल्टा हो जाएगा। लिथियम इनोलेट है तो लिथियम इनोलेट में चिलेशन हो जाता है हेट्रो एटम के साथ। हेट्रो एटम चिलेट करता है, जो स्टीरियो आप ट्रिक्स याद रख सकते हो कि जो स्टीरियो हेट्रो एटम की होगी इन लिथियम इनोलेट में, प्रोडक्ट में जस्ट Me और OH की स्टीरियो उसके अपोजिट होगी, वही वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर होगा। वही वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, राइट। तो ये तो था आपका लिथियम इनोलेट हेट्रो एटम की प्रेजेंस में। ऐसी अगर मैं इसकी जगह बोरॉन इनोलेट करूं तो इसको मिटा रहा हूं, देखो अगर इसकी जगह क्या होता है, बोरॉन इनोलेट होता है,
अगर इसकी जगह लिथियम इनोलेट ना होकर अगर ये क्या होता, ये होता आपका बोरॉन इनोलेट। लाइक आपका मैंने देखो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्लास में बताया था बोरॉन के इनोलेट्स बताए थे। बोरॉन के जो इनोलेट्स होते हैं, बोरॉन इनोलेट जनरली तीन इनोलेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक आपका CHX2BOTF एक इसके साथ था, दूसरा आपका BU2BOTF एक ये था, तीसरा आपका 9BBN BOTF। ये तीन टाइप के इनोलेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका बोरॉन इनोलेट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इनकी बोरॉन इनोलेट की एनहांसो सेलेक्टिविटी आपको बता रहा हूँ, राइट। तो आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखो लिथियम इनोलेट हमेशा सिलेशन करता है हेटेरो एटम के साथ। एक नोट लिख लो यहाँ पर, ये नोट हो गया, लर्निंग पॉइंट है, ठीक है। लिथियम इनोलेट सिलेशन प्रोड्यूस सिलेशन विद हेटेरो एटम या हेटेरो ग्रुप हेटेरो एटम while boron इनोलेट does not form या does not participate in chelation, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि यार लिथियम इनोलेट प्रोड्यूस करता है चिलेशन, ये आपको दिख भी रहा होगा, जबकि बोरॉन इनोलेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन चिलेशन, या आप लिख सकते हो बोरॉन इनोलेट क्या करता है, रिपल्शन करता है, ठीक है। अगर चिलेशन नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा आपका रिपल्शन, ठीक है। ये क्या करेगा आपका रिपल्शन। कैसे, देखो यहां पर अगर आपका BU2BOTF, ठीक है, और आपका NET3, इस तरीके से मैंने बोरॉन इनोलेट सारी चीज़ें पढ़ा रखी, कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो बोरॉन इनोलेट बनता है तो ये क्या बनेगा, देखो ये आपका जेड इनोलेट बनेगा सबसे पहले। तो देखो तीन टाइप के जनरली इनोलेट्स थे, तो ये क्या बन जाएगा आपका मिथाइल OTMS एंड आपका C डबल बॉन्ड O, ये है। तो यहाँ से आपका क्या जाता है, N आपका ये H को ले जाएगा, तो यहाँ से आपका सीधे मैं इनोलेट बना रहा हूँ, यहाँ पर आपका BU2, ठीक है, और क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, राइट। ये आपका जेड इनोलेट बन गया। ये है आपका बोरॉन इनोलेट, दिस इज कॉल्ड बोरॉन इनोलेट। ये है आपका क्या, बोरॉन इनोलेट। अब क्या होता है कि यार जो बोरॉन इनोलेट है यहाँ पर ये हेटेरो एटम है, इस हेटेरो एटम के साथ बोरॉन इनोलेट क्या करता है, रिपल्शन करता है। मतलब जैसे यहाँ पर ये टिल्ट होकर ये यहाँ पर चिलेशन कर रहा है ना, यहाँ पर क्या नहीं होता, यहाँ पर चिलेशन नहीं होता है, चिलेशन नॉट अकर इन बोरॉन इनोलेट। तो क्या होगा भैया, नेक्स्ट स्टेप, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में आपने PHCHO लिया, और ये PHCHO देखो ये इनोलेट का काम क्या होता है, यहाँ से अटैक करता है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही इसका अटैक होगा इसमें, तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल OTMS, ठीक है, और आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या होगा आपका, ये मिथाइल है, और यहाँ से आपका C, ये आपका OH बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका OH एंड आपका PH। अब देखो इसकी स्टीरियो हमें फाइंड करनी है। मैंने इससे पहले बोला जब यहाँ पर हेटेरो एटम होता है और लिथियम इनोलेट होता है, तो उस केस में हमारी जो स्टीरियो आ रही थी वो दोनों की बिलो द प्लेन आ रही थी, लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों की स्टीरियो आपका अबव द प्लेन आएगी। अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा ना, आप अपने वाले कंसेप्ट लगाओगे, आप बोलोगे कि यार OTMS अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको विद ट्रांजिशन स्टेट से मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा, ठीक है। और ये भी डिपेंड करेगा कि किसका इनोलेट है। अगर ये बोरॉन का इनोलेट है तो देखो OTMS की स्टीरियो जैसी है वैसा ही आपका CH3 और OH की स्टीरियो आ रही है, ठीक
ठीक है। अगर ये यहाँ पर लिथियम इनोलेट होता और ये चिलेशन है, अगर हेट्रो एटम है, तो यहाँ पर CH3 और OH आपके बिलो द प्लेन आ रहे थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। अब यहाँ पर भी अगर आपको नेक्स्ट स्टेप मान लो दे रखा है क्या, LiOH H2O2, अगर ऐसा दे रखा है तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले आपका यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर HF दिया होगा, पहले दिया होगा आपका HF या कोई TBAP दे रखा है, मान लो HF दे रखा है या TBAP दे रखा है, तो वो TMS का डी प्रोटेक्शन करता है। ये वाला स्टेप क्या होगा आपका, डी प्रोटेक्शन वाला स्टेप होगा। एक लेक्चर आपका प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग एजेंट में भी बना दूंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो भैया क्या होगा, डी प्रोटेक्शन करता है HF किसका, TMS का डी प्रोटेक्शन होगा, और ये क्या बनाएगा आपका Me, ऐसा C डबल बॉन्ड O, और ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसका डी प्रोटेक्शन होता है तो ये क्या रहा होगा, पहले जब TMS नहीं रहा होगा, नहीं आया होगा यहाँ पर, तो OH रहा होगा, क्योंकि OH का जब हम TMS Cl के साथ ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो तभी तो OTMS बनता है। OH की जब उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आपका OH बन जाएगा, और आपका ये अबव द प्लेन है, अभी भी आपका ये अबव द प्लेन रहेगा भैया, क्योंकि रिएक्शन तो O और सिलिकॉन है ना, TMS का मतलब आपका ये ट्राईमिथाइल सिलेन, ऐसा है एक्चुअली, तो ये O से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो अभी भी स्टीरियो अबव द प्लेन ही रहेगी। बस डिफरेंस क्या है, सिलिकॉन यहाँ से हट गया, क्योंकि फ्लोरीन के साथ सिलिकॉन की बहुत अच्छी एफिनिटी होती है, दैट्स व्हाई यहाँ से सिलिकॉन इसलिए निकल रहा है, राइट। तो यहाँ से आपका ये OH बन गया, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, CH3, ये चीज बन जाएगा आपका अबव द प्लेन OH, और ये बन गया आपका PH, राइट, ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको LiOH और H2O2 दे रखा है, ये LiOH H2O2 क्या करता है, LiOH H2O2 इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा। देखो OH और CO के बीच में हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, यहाँ पर OH चले जाता है और यहाँ भी आपका क्या चले जाएगा, OH चले जाएगा। तो ये चीज क्या बन जाती है, जो मेजर फाइनल प्रोडक्ट आपका आएगा वो आएगा आपका C डबल बॉन्ड OH एंड आपका CH3 और आपका ये है आपका OH और ये आपका PH। ये फाइनली ये प्रोडक्ट आएगा, यही आपका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेजर होगा। क्योंकि देखो मेजर ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में HF आपका दे रखा है, LiOH H2O2 दे रखा है, तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपका, ये लास्ट वाला स्टेप जो CO और OH है, यहाँ पर आपका इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये बन जाता है आपका इसमें। इसकी जगह कई बार NaIO4 भी दिया होता है, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करा दूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा, राइट। NaIO4 वो भी क्लीवेज करता है ना, इस COOH बॉन्ड का COH बॉन्ड का क्लीवेज करता है NaIO4 भी, राइट। मैंने रिएजेंट में आई थिंक पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ये तो था भैया, देखो मैंने क्या बोला, इनएंशियो सेलेक्टिविटी बोरॉन एंड लिथियम इनोलेट। हमने कैसे इनएंशियो सेलेक्टिविटी अचीव की, कायरल सेंटर लिया हेट्रो एटम के साथ, ठीक है। तो मैंने बोला कि बोरॉन इनोलेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन चिलेशन, यानी कि वो ट्रांजिशन स्टेट में रिपल्शन करता है। तो रिपल्शन करेगा तो जो स्टीरियो होती है यहाँ पर, वो स्टीरियो OTMS की जैसे, मतलब हेट्रो एटम की जैसी यहाँ पर मिलती है। जबकि लिथियम इनोलेट की प्रेजेंस में लिथियम क्या करता है, हेट्रो एटम के साथ चिलेशन करता है, और ये जो OTMS है ट्रांजिशन स्टेट में रोटेट होता है, अराउंड आपका 180 डिग्री के अराउंड आपका रोटेट होता है। रोटेट होने से ये चिलेशन करेगा, और चिलेशन करने से जो यहाँ पर CH3 और OH जो दो ग्रुप आ रहे थे, वो जस्ट OTMS के जस्ट अपोजिट आपके स्टीरियो के होते हैं। वो बिलो द प्लेन भी हो सकते हैं, अबव द प्लेन भी हो सकते हैं। ये चीज़ कहाँ होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, OTMS। अगर अभी आपका OTMS अबव द प्लेन है, अगर लिथियम इनोलेट होगा तो ये जो CH3 और OH है वो बिलो द प्लेन आएंगे। बट इन द प्रेजेंस ऑफ बोरॉन इनोलेट मैंने आपको बोला कि भैया वो रिपल्शन करता है, इसलिए यहाँ पर CH3 और OH की जो स्टीरियो है वो आपका सेम रहती है, राइट। तो नेक्स्ट आपका इनएंशियो सेलेक्टिविटी विद कायरल ऑक्सिलरी। अगर मैं कायरल ऑक्सिलरी की बात करूं, यहाँ पर आपका N-एसाइल ऑक्साजोलिडीन अगर लेते हैं,
ठीक है, क्या लेते हैं आपका ऑक्साजोलिडीन, जैसे आपका ये है N डबल बॉन्ड O, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये आपका अबव द प्लेन है R, ठीक है, और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ है। और ये चीज अब दो चीजें हो सकती है, या तो लिथियम इनोलेट आपको मिलेगा एग्जाम में या आपका बोरॉन इनोलेट मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है 4 मार्क्स में CSIR नेट में आपका 4 मार्क्स में आ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आना ही है, मतलब गारंटी के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इन्हीं लेक्चर से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये R है, देखो ये कायरल ऑक्सिलरी है ये। अब यहां पर आपका मान लो लिथियम इनोलेट है, LDA डाला आपने, LDA THF एंड आपका -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। फर्स्ट स्टेप आपका LDA आपने डाला, तो LDA डालने से आपका क्या होगा कि यार इनोलेट बनेगा, पहले स्टेप में तो इनोलेट बनता है। और मैंने आपको बोल रखा है कि यार इनोलेट आपका जब बनता है लिथियम इनोलेट की प्रेजेंस में तो चिलेशन करता है, यहाँ से आपका CO नेगेटिव एंड आपका ऐसा, और ये आपका CH3, ये आपका Z इनोलेट बनेगा। यहाँ पर आपका क्या बनेगा Z इनोलेट, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये इनोलेट Z या E क्यों कह रहा हूँ मैं, आपका इनोलेट केमिस्ट्री में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि यार इनोलेट कब कैसा फॉर्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनोलेट की स्टीरियो E होगी या Z होगी, इट डिपेंड्स अपॉन दिस ग्रुप, राइट। तो भैया क्या होगा, Z इनोलेट आपका ये हो गया। अब क्या है कि देखो मैंने बोला कि ये Li पॉजिटिव है, ठीक है, और ये Li पॉजिटिव ये आपका क्या करता है, ये वो करता है चिलेशन करेगा, ये इसके साथ आपका चिलेशन करेगा। लिथियम इनोलेट आपका चिलेशन करता है, तो चिलेशन करेगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपका pH, यहाँ पर ले लिया आपने pH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, pH C डबल बॉन्ड OH ये हो गया। अब ये अटैक करता है आपका इस पे अटैक होगा और ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट डबल बॉन्ड O एंड आपका O N, और ये आपका R, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O। देखो यहां से आपका ये CH3 है और नेक्स्ट आपका ये चीज आपका OH है और ये आपका pH है। देखो हमें ओवरऑल क्या करना है, इसकी स्टीरियो पता करनी है। ये तो अबव द प्लेन है, ये तो कायरल ऑक्सिलरी का R है, हमें पता करना है CH3 और OH की स्टीरियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बोला कि यार इसकी स्टीरियो लिथियम इनोलेट, देखो यहाँ पर लिथियम इनोलेट आपका चिलेशन करता है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका चिलेशन हो रहा है। देखो जब भी लिथियम इनोलेट बनता है ना तो चिलेशन मिलता है। बोरॉन इनोलेट के केस में ट्रांजिशनल स्टेट में चिलेशन नहीं होता है, रिपल्शन होता है। ये लिथियम इनोलेट में चिलेशन मिला, और चिलेशन मिलने की वजह से इन कायरल ऑक्सिलरी में क्या होता है, जो ये CH3 और OH की जो स्टीरियो होती है ना वो इस R ग्रुप के जैसी होती है, यानी कि ये चीज आपका अबव द प्लेन होगा और ये भी आपका अबव द प्लेन होगा। ये दोनों CH3 और OH क्या होते हैं, अबव द प्लेन होते हैं, यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये आपका मेजर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको दे रखा है, नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रखा है क्या, LiOH। यहां पर अगर आपको LiOH H2O2 दे रखा है तो ये आपका हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये बन जाएगा आपका OH ऐसा CH3 और आपका OH और आपका ये pH, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिपेंड करता है कायरल ऑक्सिलरी, वैसे अल्टीमेटली आपका हटा देते हैं हम ऑक्सिलरी, तो ये है ना रिएक्शन को अचीव करने के लिए हमने ऑक्सिलरी यूज की थी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे हमें प्रोडक्ट मिला वैसे हम कायरल ऑक्सिलरी को डीप्रोटेक्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपका ये है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या बनेगा ये डिपेंड करता है, जैसे अगर यहाँ पर LiLH4 डाला होता इसकी जगह LiLH4 तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, या कोई और रिएजेंट होगा तो ये आपका फिर किसी और फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका किस पे,
ये डिपेंड करता है इस वाले रिएजेंट में, राइट। तो अगर इसी की जगह अगर मैं चेंज कर देता हूँ, एलडीए की जगह अगर मैं बोरॉन इनोलेट ले लेता हूँ, ठीक है, ये तो था लिथियम इनोलेट, ये क्या था, लिथियम इनोलेट है। अगर मैं इसकी जगह क्या ले लेता हूँ, देखो इसकी जगह मैंने ले लिया BU2BOTF, ऐसा ले लिया, ये बोरॉन इनोलेट बनेगा। फिर यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर बन जाएगा BU2, ठीक है, ऐसा बन गया। और ये चीज क्या करता है, आपका रिपल्सन करता है, यहां पर लिख लो आप, ये आपका रिपल्सन करेगा, ठीक है, ये रिपल्सन करेगा। और जब ये अटैक होगा तो ये चीज बोरॉन इनोलेट के केस में आर के जस्ट अपोजिट आपका स्टीरियो आती है, यानी कि जो फाइनल जो प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा ना, ये चीज आपका बिलो द प्लेन आएगी। देखो बहुत माइनर चेंज हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 3-4 बार वीडियो को देखोगे तब जाके आपकी समझ आने वाला है, ठीक है। ये जेड इनोलेट तो जेड ही मिला, लेकिन जेड में भी देखो प्रोडक्ट में, इससे पहले एल्डोल में तो बोल रहा था स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, द स्टीरियो ऑफ एल्डोल डिपेंड्स अपॉन द इनोलेट। इनोलेट की स्टीरियो जेड है तो सिन मिलेगा, अगर इनोलेट की स्टीरियो ई है तो आपका क्या मिलेगा, एंटी मिलेगा। जेड इनोलेट में लेकिन दो चीजें थी, मैंने बोला कि या ये दोनों बिलो होंगे या ये दोनों अबव होंगे, यानी कि उन दोनों का रिलेशन एनेंसोमर्स था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनेंसो सेलेक्ट, हमें किसी बिलो या बिलो वाले को ज़्यादा अचीव करना है या अबव वाले को ज़्यादा अचीव करना है। तो देखो वो डिपेंड करता है किसमें, देखो जब हमने कायरल ऑक्सिलरी ली उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, बिलो वाले को ज़्यादा अचीव कर ले रहे हैं या फिर अबव वाले को, वो डिपेंड करेगा इस आर ग्रुप की स्टीरियो में भी और आपका ट्रांजिशन स्टेट और चिलेशन फैक्टर में। तो आर की हेल्प से यहाँ पर बिलो द प्लेन वाला मेजर है, किस केस में, बोरॉन इनोलेट में। लिथियम इनोलेट में ये दोनों अबव द प्लेन वाला ज़्यादा मेजर था, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। ये क्यों आया ऐसा, क्योंकि बोरॉन इनोलेट की ट्रांजिशन स्टेट में रिपल्सन फील हो रहा है, तो इसलिए ये जो CH3 और OH है एल्डोल में, ये आपका इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LiOH H2O2, ये टूटा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O OH एंड आपका CH3 और आपका OH एंड आपका PH, ये आपका मेजर होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, मेजर होगा, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम थी आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस की, ठीक है। तो अगर आप इस सारे वीडियोस को अच्छे से देखते हो तो डेफिनेटली के साथ CSIR नेट और गेट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्या सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ये गारंटी है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और उसमें मैंने नंबर या मेल ID दे रखी है, तो आप उससे भी आपका मेल कर सकते हो। डेफिनेटली आपका वैसे सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर देना या आप कमेंट कर सकते हो, राइट। थैंक यू।